जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। आज हम आप सभी को भाग को सिखाने वाले हैं कि इतनी बड़ी संख्या से इतनी बड़ी संख्या को भाग किस तरह से दिया जाता है, और हम आपको एकदम आसान तरीके से बता देंगे क्योंकि इसमें सिर्फ इस अंक का खेल होता है, बाकी कुछ नहीं। तो अब हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कितने अंक हैं, 4 अंक हैं, और यहाँ पर भी 4 अंक हैं। ठीक, यहाँ पर कितने हैं, 4 और 3 7 हैं, तो यहाँ पर हम 4 अंक यहाँ तक ले लेंगे। 1 2 3 4, ठीक, इतने अंक ले लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 अंक लेंगे और यहाँ पर भी 1 अंक लेंगे। क्यों लेंगे 1 अंक? क्योंकि हम देखेंगे कि ये कितनी बार जा सकता है। तो हम 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि 8 से ज़्यादा ना हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 9 ज़्यादा हो जाता है, यानी 2 बार। तो ये 2 बार में जाएगा। तो हम यहाँ पर 2 बार में ले जाते हैं। 2 बार में जब ले जाएँगे तो इसका मतलब होता है इसकी और इसकी गुणा यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे देखो लिखा है 2 भाग 10, ठीक। तो यहाँ पर ये लगभग आपको पता है कि 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में गया और हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं। ये 10 आया कैसे? जब हम इसकी और इसकी गुणा कराए होंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 कितना होता है, 10। ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पर भी इसकी और इसकी गुणा कराई जाती है। तो अब यहाँ पर हम जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, कितना हुआ, 4। अब 2 पंचे 10 का 0, वहाँ से लगा 1। अब 2 और 0 की गुणा 0, 0 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 2 तिहाई 6, कितना होता है, 6। तो यहाँ पर हम अब इसे घटाते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर 3 से 4 तो जाएगा नहीं, 3 से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13। 13 से जब 4 जाएगा तो यहाँ बचेगा 9, और यहाँ पर एक इधर चला गया था तो इधर बचा 5। 5 से 0 गया तो कितना बचेगा, 5। और यहाँ पर है 5, 5 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। और यहाँ पर 8 से 6 जाएगा तो बचेगा 2। अब हम जस्ट इसके नीचे एक अगली संख्या उतार लेंगे, ठीक। अब अगली संख्या उतारेंगे तो यहाँ पर अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हम वही प्रोसेस जो यहाँ पर किया था कि 1 अंक यहाँ लें, 1 अंक यहाँ लें, तो 1 अंक यहाँ लेंगे, 1 अंक यहाँ लेंगे। परंतु अब हम यहाँ 1 अंक नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमने 4 अंक लिए, यहाँ पर भी 4 अंक थे। यहाँ पर हमने 4 अंक लिए, लेकिन यहाँ पर 5 अंक हो गए। देखो गिन के 4, 1 2 3 4 और 5, 5 अंक हो गए। तो यहाँ पर हम 1 लेंगे, परंतु यहाँ पर अब हम 2 अंक लेंगे, क्योंकि इसमें 5 अंक हो गए। यदि यहीं पर 6 अंक हो जाएँ तो हम यहाँ पर 3 अंक ले लेंगे, ठीक। तो हम कितने अंक लेते हैं यहाँ पर? यहाँ पर हम अंक लेते हैं 2 अंक लेंगे, ठीक। अब 2 अंक जब हमने लिए तो हम 2 का पहाड़ 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें कि ये 24 से ज़्यादा ना हो। तो 3 गुणे 8 कितना होता है, 24। 3 अट्ठे 24 होता है, ठीक। तो ये लगभग 8 बार में जाएगा, ठीक। तो 8 बार में अब हम इसे ले जाकर देखते हैं। अब 8 दूनी 16 के 6, ओके। वहाँ से लगा 1, 8 दूनी 16 के 6, वहाँ से लगा 1। अब 8 पंचे 40, 40 में जब हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। अब हम 41 के 41 यहाँ पर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि उसकी अगली संख्या के बाद 0 से गुणा करनी है। तो जब हम 8 और 0 की गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और हासिल हमारे लिखते 4, तो जब 4 जोड़ते तो कितना आ जाता, 4। तो हमें यदि आगे अगली संख्या के 0 हो और उसकी गुणा करनी हो तो हम पूरी संख्या को वहाँ पर लिख देते हैं। अब 8 और 3 की गुणा, 8 तिहाई 24, कितना होता है, 24। अब हम यहाँ पर इसे घटाते हैं। जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर 2 से 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 1 हासिल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12। 12 से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। यहाँ पर 9 है, लेकिन 1 इधर चला गया था तो बचा 8। 8 से जब 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 7, ओके। अब यहाँ पर 5, 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। 4 से 4 गया तो कुछ नहीं, 4 2 से 2 गया तो कुछ नहीं। अब जस्ट इसके नीचे अगली संख्या हम उतार लेंगे। कितना उतारेंगे, 1, ओके। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितने अंक हैं, 4। यहाँ पर कितने अंक हैं, 4। तो यहाँ पर भी 1 अंक लेंगे हम, और यहाँ पर 1 अंक लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लिए 1 अंक तो यहाँ पर 1700
61 है और यहाँ पर 3052 है। तो यहाँ पर ये संख्या ज़्यादा हो रही है, तो ये एक बार में यदि ले जाएं तो भी नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार में ले जाएंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हम करते हैं कि एक अंक और उतार लेते हैं और 0 बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक। परंतु हम ऐसा ना करके और भी कर सकते हैं। कैसे? ऐसा नहीं किया जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर जैसे 352 गुणे 1 लिखा है, ठीक। तो हम इसकी गुणा करेंगे तो 3052 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी संख्या से 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है। तो यहाँ पर ये एक बार में भी ज़्यादा हो रहा है, तो हम इसे क्या करें, इसकी गुणा किससे करें कि इससे कम ले जाएं, यानी इससे कम आए, ठीक। तो यदि हम 0 से गुणा कर दें तो किसी भी संख्या की 0 से गुणा करने पर 0 ही आता है। तो हम इसे 0 बार ले जाएंगे। कितनी बार? 0 बार। अब 0 बार जब ले गए हम, तो अब 0 और 2 की गुणा 0, 0 और 5 की गुणा 0, 0 0 की गुणा 0, 0 और 3 की गुणा 0। ओके। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर जब हमें 0 ही घटाना है तो ऊपर वाली संख्या जस्ट नीचे वैसा का वैसा उतार देंगे। क्यों? क्योंकि 1 से 0 गया 1, 6 से 0 गया 6, 7 से 0 गया 7, 1 से 0 गया 1। अब हम इसके नीचे जस्ट अगली संख्या उतार सकते हैं। कितना? 5। ओके। अब हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इतना जब कर लिया है तो यहाँ पर देखो, अब हम यहाँ पर 1 अंक, यहाँ पर 2 अंक लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर 5 अंक है, यहाँ पर 4 अंक हैं। ओके। तो हम 3 का पहाड़ा इस तरह पढ़ें 17 से ज़्यादा ना हो। तो 3 पचे कितना होता है? 15 और 3 छः कितना होता है? 18। तो 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 पचे 15, यानी हम इसे 5 बार में ले जाएंगे। ओके। 5 बार में जब ले जाएंगे तो 5 और 2 की गुणा 5 दूनी 10 का 0, हंसी लगा 1। अब 5 और 5 की गुणा 5, 25 और 1 26, 26 का लिखेंगे 6, हंसी लगे 2। और 5 और 0 की गुणा 0, 0 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 2। अब 5 तिहाई 15। ओके। अब हम इसे घटाने वाले हैं। जब घटाएंगे तो 5 से 0 गया 5। अब यहाँ पर 1 से 6 जाएगा नहीं, तो 1 यहाँ दाई लेंगे, यहाँ होगा 11, 11 से 5, 11 से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ओके। यहाँ पर 5 से 2 जाएगा 3 बचेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने एक दहाई ले ली थी, तो यहाँ पर 5 बचे। यहाँ पर अब 7 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 1 से 1 गया तो 0। इतना हमारे पास शेष आ गया। ओके। हम इस भाग को इस तरह से लगाते हैं। यदि आपको इस भाग को चेक करना है कि ये सही है या गलत है, तो आप किस तरह से चेक करेंगे? तो आप इसे उठा लेंगे। ये क्या है? ये है भाजक। ये क्या है? इसे हम क्या कहते हैं? भाजक। इसे क्या कहते हैं हम? इसको हम कहते हैं भाज्य। ओके। और इसे हम कहते हैं भागफल। इसे कहते हैं शेषफल। ओके। तो हमारे पास एक सूत्र है जिसके द्वारा हम चेक कर सकते हैं। वो सूत्र मैं अब आपको बताने वाला हूँ। जैसे भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इतना कर देते हैं तो यदि भाज्य आ जाए, यानी भाजक, ये हो गया भाजक गुणे भागफल, यानी इसकी और इसकी गुणा करानी है। भाजक गुणे भागफल, इसकी गुणा करानी है और प्लस शेषफल, और इसे जोड़ देना है। यदि इतना आ जाए, ठीक, यदि यहाँ पर इतना आ जाए तो भाज्य हमारा इतना आ जाए तो यदि हमारा ये भाग सही हो जाता है। यदि आपको ये नहीं करना आता है तो मैंने इस तरह के काफ़ी वीडियो बना रखे हैं और उसमें मैंने चेक करके भी बताया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।